नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह डिक्टेशन यूपीएससी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बोला जाएगा, तो 5 सेकंड में रेडी हो जाइए। भगवान गौतम बुद्ध जीवन के रहस्यों को जानने के लिए बहुत दिनों तक कठोर साधना में लगे रहे। उन्होंने शरीर को पर्याप्त कष्ट दिया, खूब आत्मचिंतन किया, पर आत्मज्ञान नहीं हुआ। थक हार कर उन्होंने तपस्या छोड़कर घर लौटने का निश्चय कर लिया। निराशा, अविश्वास और पराजय की कायर भावना ने उन्हें विक्षुब्ध कर दिया। वे घर के लिए वापस लौट पड़े। लड़खड़ाते कदमों से वे वापस आ रहे थे। मार्ग में उन्हें प्यास लगी। जल पीने के लिए वे एक झील के किनारे गए। सामने उन्हें एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक नन्ही सी गिलहरी झील के जल में अपनी पूंछ भिगोकर जल को बाहर छिड़क रही थी। गिलहरी बिना थके अविचल भाव से इस कार्य को करती जा रही थी। बुद्ध ने गिलहरी से पूछा, प्यारी गिलहरी, तुम क्या कर रही हो? गिलहरी दृढ़ता के स्वर में बोली, इस झील के पानी ने मेरे बच्चों को बहाकर मार डाला है। मैं उसी का बदला ले रही हूं। मैं झील को सुखाकर ही छोड़ूंगी। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हारी छोटी सी पूंछ में भला कितनी बूंदें आती होंगी? तुम्हारे छोटे से शरीर, थोड़े से बाल और सीमित बल व साधनों से यह झील कैसे सूख सकेगी? तुम इसे कभी नहीं खाली कर सकोगी। गिलहरी बोली, यह झील कब खाली होगी यह मैं नहीं जानती। निरंतर श्रम करना, कठिनाइयों का सामना करना और विजय प्राप्त करना मेरी योजना है। बुद्ध सोचने लगे, जब यह नन्ही सी गिलहरी अपने थोड़े से साधनों से इतना बड़ा कार्य करने का स्वप्न देखती है, तब भला मैं उच्च मस्तिष्क और सुदृढ़ शरीर वाला विकसित मनुष्य अपने लक्ष्य की पूर्ति क्यों नहीं कर सकता? वे साधना के लिए लौट पड़े और सफलता की पराकाष्ठा पर पहुंचे। कठिनाइयों से लड़ने और उन पर विजय प्राप्त करने में ही मनुष्य जीवन की सफलता है। मुसीबतों से लोहा लेकर ही मनुष्य का चरित्र चमकता है और उसमें देवत्व का विकास होता है। बच्चों के अंदर भय पैदा करना, उनको नीचा दिखलाना, अपमानित करना या मारना बुरा है। बुरे लड़के भी बिना मारे सुधर सकते हैं। सुधारने वाला चाहिए। बच्चों को ऐसी कहानियां सुनानी चाहिए जिनसे
उनमें उत्साह और देशाभिमान पैदा हो, उनकी हिम्मत बढ़े, उनके हृदय में धर्म का भाव पैदा हो। बच्चों को मेला, तमाशा, सभा, सोसाइटी, प्रदर्शनी, ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक शोभा के स्थान दिखलाते रहना चाहिए। कोई छोटा बच्चा कुछ कहना चाहे तो उसकी बात पहले सुननी चाहिए, पर यदि वह किसी की शिकायत करे तो सहसा उस पर कोई कार्यवाही ना करें। बच्चों को निश्चित समय पर खाना दें। हर वक्त खाने की आदत बुरी है। निश्चित समय पर ही शौच, स्नान आदि की भी उनमें आदत डालें। 435 वर्ड हैं, ठीक। और ऐसी ही डिक्टेशन यदि आपको और भी प्राप्त करनी है, हालांकि हम कोशिश करेंगे कि डेली ऐसी वीडियोस डाली जाएं जब तक यूपीएसआई का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो जाते। आई होप 25 तारीख तक एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे अक्टूबर मंथ में, ठीक। तब तक पूरी कोशिश रहेगी कि हर दिन एक वीडियो पढ़े ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों की हेल्प हो सके। इस सीरीज़ के जो पिछले वीडियोज़ हैं उनको आप प्लेलिस्ट में आध्यात्मिक मैटर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर उनको लिखने की कोशिश करें। जो लोग इतने दूर तक पहुँच आते हैं डिक्टेशन लिखते लिखते, वो ये मान के चलें कि आगे आने वाले दिन ही उनकी सफलता की एकमात्र सीढ़ी है। लगातार प्रयास, इसको मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, सिर्फ आपको यही सीट दिला पाएगी। ऐसे डिक्टेशन पे बहुत जोर दे, ठीक। संसदीय मैटर उम्मीद बहुत कम है कि यूपीएसआई के एग्जाम में आए। मीन्स कहने का ये है